इस कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत बड़े एस्टेरॉयड को देखते हैं जो यूनिवर्स में हो रहे क्लाइमेट चेंज के कारण पृथ्वी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। थोड़ी देर बाद वह पृथ्वी से टकरा जाता है, जिस कारण पृथ्वी पर रहने वाले जीव और वहाँ की सारी चीजें नष्ट हो जाती है। सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम एक जंगल को देख पाते हैं। ग्रेस्टोक एनर्जी कंपनी के CEO जॉन, एक साइंटिस्ट जेम्स और जॉन की वाइफ एलिस और उसका बेटा जूनियर जॉन भी उसी के साथ उस जंगल में आया है। दरअसल वह लोग सालों पहले पृथ्वी को तबाह कर चुके वही एस्टेरॉयड की तलाश में यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन इन लोगों को उसी जंगल में बहुत दिन हो जाते हैं, पर उन्हें कोई भी एस्टेरॉयड और उसका नामो निशान कहीं भी नहीं मिलता। इस कारण जॉन उस साइंटिस्ट जेम्स से कहता है कि वह जल्दी इस मिशन को बंद करने वाले हैं, क्योंकि इस मिशन के दौरान उनका टाइम और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे हैं और उन्हें अभी तक कोई भी एस्टेरॉयड नहीं मिला। और जॉन को लगता है कि शायद यह सब एक कहानी है जो उसे उनके पूर्वजों ने सुनाई थी, लेकिन जेम्स उसे बताता है कि यह कोई कहानी नहीं है। दरअसल ऐसा हुआ था, एक स्ट्राइक पृथ्वी से टकराया था जिसने पृथ्वी को तहस नहस कर दिया था, और उस एस्टेरॉयड की मदद से वह लोग बहुत सारी एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। अगर उन्हें वो एस्टेरॉयड मिल गया तो मानव जीवन एक अलग ही दिशा में जाएगा। लेकिन जॉन जेम्स की किसी भी बात को नहीं मानता। वह डिसाइड कर चुका है कि वह अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से चला जाएगा, लेकिन जेम्स उसे बताता है कि वह उस एस्टेरॉयड की खोज में इसी जंगल में रहेगा, जो कहीं न कहीं इस जंगल के किसी कोने में अभी भी मौजूद है। इस कारण जॉन अपनी फैमिली को लेकर वहां से हेलीकॉप्टर से चला जाता है। इसके बाद हमें उसी जंगल में एक गोरिल्ला कबीले को दिखाया जाता है, जहां हम कारचक नाम के एक गोरिल्ला को देखते हैं, जो उस कबीले का लीडर है, जो अपनी बीवी केला और अपने बच्चे के साथ वहाँ रहता है। तभी उसे बाबलेट नाम का एक गोरिल्ला लड़ाई के लिए चैलेंज करता है, ताकि उसे हराकर उस कबीले का लीडर बन सके। कारचक बाबलेट की इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है और उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट होती है, लेकिन कारचक बाबलेट को बहुत ही आसानी से हरा देता है, लेकिन वह उसे खत्म नहीं करता, वह उसे छोड़ देता है। पर थोड़ी देर बाद बाबलेट चालाकी से कारचक के ऊपर पीछे से अटैक करता है, जिससे कारचक वही मारा जाता है। और अब बाबलेट उस कबीले का लीडर बन चुका था। वहाँ मौजूद सारे गोरिल्ला अपने प्यारे लीडर कारचक की मौत के बाद बहुत ज्यादा दुखी थे, क्योंकि कारचक हमेशा सभी गोरिल्ला के बारे में सोचा करता था, और बाबलेट एक बहुत ही अहंकारी गोरिल्ला था जिसे कोई भी पसंद नहीं करता है। इधर हम जॉन की फैमिली को देखते हैं, जो हेलीकॉप्टर से अपने घर के लिए जा रही थी। तभी हेलीकॉप्टर का पायलट रास्ता भूल जाता है और वह एक रहस्यमय जगह पर उस हेलीकॉप्टर को ले जाता है। वह लोग रास्ता भटक चुके थे, लेकिन तभी जॉन को वहाँ पर कुछ ऐसी चीजें नजर आती है जो उसने इस पृथ्वी पर कहीं भी नहीं देखी थी। इस कारण उसे लगता है कि शायद यहीं कहीं पर वो एस्टेरॉयड मौजूद होगा। इस कारण वो हेलीकॉप्टर को वहीं पर लैंड कराता है और अपनी फैमिली को वहीं छोड़कर अकेले ही उस एस्टेरॉयड की तलाश में उस रहस्यमय जगह पर जाता है। उसे रास्ते में एक बहुत ही सकरी गुफा मिलती है और उस गुफा से होते हुए आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक अजीब सी रोशनी नजर आती है। उसके पास जाकर जब वह देखता है तो पूरी तरह से हैरान होता है, क्योंकि वह उसी एस्टेरॉयड के पास पहुंच चुका था जिसकी उन्हें तलाश थी। वह उस एस्टेरॉयड से एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ लेता है और अपने साथ उसे ले जाने लगता है, लेकिन तभी एस्टेरॉयड पूरी तरह से रोशनी से भर जाता है। वह चमकने लगता है। जॉन को कुछ समझ नहीं आता और इसी कारण वहाँ की गुफा भी अब गिरने लगी थी। जॉन अपनी जान बचाकर उस गुफा से किसी तरह बाहर आता है। बाहर उसे अपनी बीवी एलिस मिलती है। तभी वह लोग देखते हैं कि वहीं पास का एक वोल्केनो ब्लास्ट हो चुका है, जिसके अंदर से आग के गोले चारों तरफ फैल रहे हैं। वह दोनों किसी तरह से उनसे बचकर हेलीकॉप्टर के पास पहुँचते हैं। इसके बाद जंगल की दूसरी तरफ हम केला को देखते हैं, जिसका बेटा खेलते हुए एक पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। वह अपने बेटे को बचाने के लिए बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसका बेटा खाई से नीचे गिर चुका था। और इसके बाद हम उस जंगल का एटमॉस्फेयर चेंज होते देखते हैं। वहाँ पर बहुत तेज हवा चल रही थी और आंधी तूफान आ चुका था। जॉन को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन किसी तरह वो वहाँ से आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद उनके हेलीकॉप्टर पर एक बिजली गिरती है, जिस कारण वह हेलीकॉप्टर जॉन और उसकी फैमिली के सहित वहीं पर क्रैश हो जाता है। केला जो उस पहाड़ी पर खड़ी हुई थी, वो उसे हेलीकॉप्टर क्रैश को देख लेती है। इस कारण वह उसे हेलीकॉप्टर क्रैश होने वाली जगह पहुंचती है। यहाँ पर उसे जॉन का बेटा जूनियर जॉन मिलता है, जो उस हेलीकॉप्टर क्रैश में अकेला ही बचा था। वह जॉन को लेकर अपने साथ वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जॉन को जब होश आता है तो वह अपने चारों तरफ बहुत सारे जानवर को देखता है, जिस कारण वो डर जाता है। वहाँ पर बहुत सारे गोरिल्ला भी थे। इस कारण वह बहुत डरा
रहा हुआ था तभी वहाँ पर केला भी आती है और अब बाबलेट भी वहाँ पर पहुँच चुका था, जिसे इस जंगल में इंसान के आने से बहुत तकलीफ थी। इस कारण वह केला को डरा धमका कर जॉन को यहाँ से जाने को कहता है, लेकिन केला अपने बेटे के मरने के बाद जॉन को ही अपना बेटा समझने लगी थी और जॉन को अपने बेटे की तरह बाबलेट से प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो अपने माता पिता को याद करके बहुत दुखी है। उसे वहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इस कारण वह वहाँ से जाना चाहता था। लेकिन कुछ दिन गुजरते हैं और वह कुछ गोरिल्ला के बच्चों के साथ घुल मिलकर रहने लगता है। वह उन लोगों के साथ बहुत सी ऐसी चीजें सीखता है जो वह इंसान रहकर भी कभी नहीं सीख सकता था और धीरे धीरे जॉन बड़ा होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि गोरिल्ला कबीले ने उसका नाम टार्जन रखा है। टार्जन अब बहुत ही समझदार हो चुका था। वह गोरिल्ला से सीखी हुई कई चीजों को करता है। वह उनकी भाषा भी अब जानने लगा था और उनके जैसे दौड़ना, पेड़ों पर चढ़ना उसे आने लगे थे। वह पूरी तरह से एक गोरिल्ला में बदल चुका था, लेकिन उसकी बॉडी एक इंसान की थी और इस तरह से टार्जन अब एक टीनेजर हो चुका था। एक दिन जब वो जंगल में घूम रहा था तो उसे किसी गाड़ी की वॉइस सुनाई देती है। इस कारण वो गाड़ी की आवाज का पीछा करते हुए वहां तक पहुंचता है जहां उसे कुछ इंसान नजर आते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि उस गाड़ी में जेम्स भी मौजूद है, जो वही साइंटिस्ट है जो जॉन के साथ एस्टेरॉयड ढूंढने के लिए इस जंगल में आया था और जब से वह यहीं पर रह रहा है ताकि वह उस एस्टेरॉयड को ढूंढ सके। यहाँ हमें पता चलता है कि जेम्स अपनी बेटी जेना के साथ उस जंगल में कुछ टूरिस्ट को गाइड करता है ताकि वह कुछ पैसे कमाकर उस एस्टेरॉयड को ढूंढने की कोशिश लगातार जारी रखे। इसके बाद जेम्स सभी लोगों को लेकर कैंप तक पहुंचता है और टार्जन भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। रात होने पर जेम्स और जेना दोनों बातें कर रहे थे। यहाँ हमें पता चलता है कि जेना अपनी माँ के साथ शहर में रहा करती है और कभी कभी वह अपने पिता से मिलने के लिए आ जाती है, क्योंकि जेम्स कभी भी शहर नहीं जाता। टार्जन इंसानों को देखकर बहुत ज्यादा खुश था, इस कारण वह पूरी रात उन्हें वहीं पर बैठकर देख रहा था। सुबह होने पर वो लोग एक बार फिर से जंगल घूमने के लिए निकल जाते हैं। तभी उन्हीं लोगों में मौजूद एक लड़के के पीछे कुछ पक्षी पड़ जाते हैं जो देखने में बहुत ज्यादा बड़े थे। किसी तरह जेना उन पक्षियों का ध्यान अपनी तरफ खींचती है ताकि वह उस लड़के का पीछा छोड़ दे, लेकिन अब जेना भी मुसीबत में पड़ चुकी थी क्योंकि वह सारे पक्षी उसी की तरफ आ चुके थे। थोड़ी देर बाद वह नोटिस करती है कि कोई वहाँ खड़े हुए उन पक्षियों को एक एक करके उसके सामने से हटा रहा है, लेकिन वह देख नहीं पाती कि वह कौन है। तभी पीछे से एक सांप आकर जेना को काट लेता है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जेना की इस हालत को देखकर टार्जन वहाँ आता है ताकि उसकी मदद कर सके। वो उसे अपने साथ अपनी गुफा में ले जाता है जहाँ वो नोटिस करता है कि जेना की बॉडी उसी की तरह है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि टार्जन को लगता था कि वह एक गोरिल्ला है लेकिन उसकी बॉडी जेना से मिलती जुलती थी। थोड़ी देर बाद वह एक पत्ती की मदद से जेना का सारा जहर उतार देता है। थोड़ी देर बाद जेना को भी होश आ जाता है, लेकिन इससे पहले ही टार्जन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जेना एक बार फिर से बेहोश हो जाती है, उसे होश आता है। अगली सुबह वह अपने उस कैंप की तरफ आगे बढ़ती है। रास्ते में उसे अपने फादर जेम्स मिलते हैं जो उसे लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थे, लेकिन जेना उसे बताती है कि उसको एक सांप ने काट लिया था और बताती है कि उसे किसी ने उस जहर से बचा लिया, लेकिन वो नहीं जानती कि वो इंसान था या कोई जानवर, लेकिन वह उस मदद करने वाले से एक बार जरूर मिलना चाहती है। इसके बाद जेम्स उन सारे लोगों को लेकर उस जंगल से जाने लगता है। इसके बाद हम टार्जन को देखते हैं जो इंसानों को देखने के बाद एक अलग ही सोच में पड़ गया है। वह सोचने लगता है क्या कि वह इंसान है या गोरिल्ला, क्योंकि उसने उसके जैसे इंसानों को देखा और उसे अपनी असली पहचान याद आने लगी। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वो जंगल में इधर उधर घूमने लगता है। एक जगह पर उसे वही हेलीकॉप्टर मिलता है जिसके क्रैश से उसकी फैमिली खत्म हुई थी। उस हेलीकॉप्टर में उसे अपनी फैमिली की फोटो भी मिलती है। इस दौरान वहाँ उसे और भी कई सारी चीजें मिलती है, जिनमें एक एस्टेरॉयड का वही टुकड़ा भी था जिसके कारण उसके फादर और उसकी मदर की जान गई थी। वो उन सभी चीजों को लेकर अपनी गुफा में आ जाता है। इसके बाद हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। टार्जन अब और भी बड़ा हो चुका है। हम उसी की गुफा के पास बाबलेट को देखते हैं जो टार्जन की चीजों को उथल पुथल कर रहा था। इस दौरान वह उस हेलीकॉप्टर के इमरजेंसी अलर्ट को ऑन कर देता है, लेकिन किसी तरह टार्जन बाबलेट को वहां से भगा देता है। इसके बाद हमें सिटी में ग्रे स्टॉक एनर्जी का ऑफिस दिखाया जाता है जहां हम विलियम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो उस ग्रे स्टॉक एनर्जी कंपनी का सीईओ है। दरअसल ये कंपनी जॉन की कंपनी थी, लेकिन अब विलियम उस कंपनी का नया सीईओ बन चुका है। तभी उसे अपना एक आदमी बताता है कि कुछ सालों पहले
पहले एस्टेरॉयड ढूंढने गई टीम के हेलीकॉप्टर से उन्हें एक अलर्ट आया है जो कई सालों पहले वहां गया हुआ था। इस कारण विलियम अपने सारे अधिकारियों की एक मीटिंग लेता है जहां वह अपने सभी अधिकारियों को उस मिशन को एक बार फिर से कंटिन्यू करने को कहता है। वह कहता है कि हम जॉन के उस मिशन को एक बार फिर से कंटिन्यू करेंगे ताकि वह उस एस्टेरॉयड को ढूंढकर इंसानों की भलाई कर सके। लेकिन विलियम का सही मकसद उन एस्टेरॉयड से एनर्जी प्रोड्यूस करने का था और उस एनर्जी की बदौलत वह बहुत सारा पैसा कमाने की फिराक में था। तभी हम वहाँ पर जेना को देखते हैं जो एक एनजीओ में काम करती थी। वह उसी गेस्टो के ऑफिस में होती है क्योंकि उसे कुछ डोनेशन चाहिए था। जेना एक एनिमल एनजीओ में काम किया करती थी, इस कारण विलियम उसे डोनेशन देने के लिए राजी हो जाता है क्योंकि वह उस एनजीओ की आड़ में जंगलों में जाकर उस एस्टेरॉयड को ढूंढेगा ताकि उस पर किसी को शक न हो। इस कारण वो फैसला करता है कि वह जेना को लेकर भी उस जंगल में जाएगा और अगले दिन वह अपने साथियों को लेकर उस जंगल में पहुंच जाता है। उन लोगों के उस हेलीकॉप्टर को टार्जन भी देख लेता है, इस कारण वो उनका पीछा करते हुए उन्हीं के कैंप के पास आ जाता है जहाँ पर वह जेना को देख लेता है और पहचान लेता है कि यह वही लड़की है जिससे उसकी कुछ सालों पहले मुलाकात हुई थी। रात होने के बाद टार्जन डिसाइड करता है कि वह जेना से मिलने के लिए उसके कैंप में जाएगा और वह उसके टेंट में जाने लगता है, लेकिन वहाँ पर जेना मौजूद नहीं थी। इस कारण वो उसकी चीजों को यूज करने लगता है। तभी वहाँ पर जेना आ जाती है। टार्जन डर जाता है, इस कारण वो वहाँ से जेना से बिना मिले ही चला जाता है। इधर हम विलियम को देखते हैं जो जेम्स के पास बैठा हुआ था। जेम्स बहुत ही ज्यादा समझदार व्यक्ति था, इस कारण वह विलियम की सारी चाल को समझ जाता है और वह जान जाता है कि विलियम उस एस्टेरॉयड को क्यों ढूंढना चाहता था ताकि वह उसकी एनर्जी से बहुत सारा पैसा कमा सके। लेकिन जेम्स उसे बताता है कि ऐसा ना हो कि उसका हाल भी जॉन जैसा ही हो जाए क्योंकि उसने भी उस एस्टेरॉयड को ढूंढने के लिए और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए अपनी जान गंवा दी थी। लेकिन विलियम एक शातिर इंसान था, वह किसी तरह जेम्स को अपनी तरफ होने की कहता है ताकि वह उसकी मदद कर सके। जेम्स उस जंगल को पूरी तरह से जानता था, इसीलिए विलियम उसकी मदद करना चाहता था। वो उसे बताता है कि अगर उसने और उसकी बेटी ने उसकी मदद नहीं की तो उन दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। इधर हम जेना को देखते हैं जो स्मिथ के साथ जंगल में घूम रही थी। इस दौरान स्मिथ की बातों से उसे पता चल जाता है कि जेम्स विलियम के साथ मिलकर उस एस्टेरॉयड को ढूंढकर उसका गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं। यह जानने के बाद जेना अपने फादर जेम्स से गुस्सा हो जाती है, इस कारण वो उन लोगों को वहां छोड़कर जंगल के अंदर चली जाती है और थोड़ी दूरी पर जाने पर वह खाई से नीचे पानी में गिर जाती है। यह सब टार्जन देख रहा होता है क्योंकि वह उसका पीछा कर रहा था। टार्जन भी उसी के साथ उस खाई में कूद जाता है ताकि उसे बचा सके, लेकिन जेना उस पानी से बहते हुए बहुत आगे पहुंच चुकी थी। वो एक बीच के पास आकर बेहोश पड़ी हुई थी। तभी वहां पर एक बहुत बड़ा मगरमच्छ आता है जो जेना की तरफ आगे बढ़ रहा था उसे खत्म करने के लिए। तभी वहां पर टार्जन आ जाता है जो उस मगरमच्छ को जेना के पास जाने से रोकता है और उन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। इसमें दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत तेजी से वार करते हैं, लेकिन आखिर में टार्जन उस मगरमच्छ को अपने पास रखे चाकू से खत्म कर देता है। थोड़ी देर बाद जेना को भी होश आ जाता है। वह समझ जाती है कि टार्जन वही इंसान है जिसने उसके कुछ सालों पहले मदद की थी, इस कारण वो उसे दोस्ती कर लेती है और वह दोनों उस जंगल को घूमने लगते हैं। टार्जन उसे अच्छी अच्छी जगह घुमाने ले जाता है और इसी बीच उन दोनों के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। उन दोनों के बीच प्यार पनपने लगता है। टार्जन जेना को लेकर अपनी गुफा के पास जाता है जहाँ वह उसे अपने पास रखी हुई कुछ चीजें बताता है जिनमें वह एस्टेरॉयड का टुकड़ा भी था। तभी वहाँ पर विलियम जेम्स के साथ जेना को ढूंढता हुआ हेलीकॉप्टर से आ जाता है जो अपनी स्पाइनर से टार्जन को दूर से ही देख लेता है और वह समझ जाता है कि वो जॉन का ही बेटा है। इस कारण वो उसे अपनी कंपनी की पोस्ट जाते हुए दिखाई देता है क्योंकि अगर टार्जन शहर में आ गया तो वह उस कंपनी का असली वारिस होगा। विलियम यही सोचकर उसके ऊपर उसे खत्म करने के लिए अटैक कर देता है, लेकिन जेना उसे बचाकर जंगलों में भागने लगती है। विलियम भी उन लोगों का पीछा करता है। वह दोनों बहुत आगे जा चुके थे और वह एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जो उस जंगल से बिल्कुल ही अलग थी। वहाँ पर उन्हें बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई देती है जो उन्होंने कभी नहीं देखी थी। वहाँ उन्हें तरह तरह के जीव दिखाई देते हैं। उन्हीं में से एक मॉन्स्टर उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। किसी तरह टार्जन उस मॉन्स्टर को वहीं पर मार गिराता है और उस जगह से वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और उसी गुफा की तरफ आ जाते हैं जहाँ पर एस्टेरॉयड रखा हुआ था। उन्हें वहाँ पर एस्टेरॉयड और पास में पड़ी हुई एक कुल्हाड़ी नजर आती है जो टार्जन के फादर
जेम्स की थी। इसके बाद जेना समझ जाती है कि जॉन की फैमिली इसी एस्टेरॉयड के कारण मारी गई थी और टार्जन उसी फैमिली का हिस्सा है जो उस क्रैश के दौरान किसी तरह से बच गया था। अब टार्जन भी समझ चुका था कि वह किसका बेटा है और वह कहां से आया था। थोड़ी देर बाद वहां पर वह एस्टेरॉयड चमकने लगता है। इस कारण जेना और टार्जन वहां से भागते हुए टार्जन की फैमिली के पास पहुंचते हैं, जहां टार्जन अपनी मां केला से जेना को इंट्रोड्यूस कराता है। तभी हम वहां पर बाबलेट को देखते हैं जो जेना को वहां देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा था। इस कारण वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर टार्जन उसे किसी तरह से हराकर उस कबीले का नया लीडर बन जाता है। इसके बाद जेना टार्जन को बताती है कि विलियम उसे किसी भी तरह से ढूंढ निकालेगा। इस कारण वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से टार्जन के कबीले के लोगों को कोई नुकसान हो, तो वह अपने आप को उसी कैंप पर छोड़कर आने कहती है। टार्जन उसे उसी कैंप पर छोड़ने जाता है जहाँ विलियम जेना के पास उसी एस्टेरॉयड के टुकड़े को नोटिस करता है। वह उससे वह टुकड़ा ले लेता है। तभी वहाँ पर टार्जन आ जाता है जो अभी भी वहीं पर था। विलियम उसके ऊपर गन से शूट करने वाला था और उसे खत्म करने वाला था। तभी वहाँ पर टार्जन की मां केला आ जाती है जो उनका पीछा करते हुए वहाँ तक आ चुकी थी। वह भी विलियम के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन इससे पहले ही विलियम उसके ऊपर गन शूट कर देता है और जेना और टार्जन को कैद कर लेता है। लेकिन रात होने पर टार्जन के कुछ गोरिल्ला साथी वहां आकर टार्जन को रिहा कर देते हैं। टार्जन अपनी घायल मां को लेकर वहां से चला जाता है। इधर विलियम जेना को धमकाता है और कहता है कि अगर उसने उसकी मदद नहीं की तो टार्जन के साथ साथ पूरे गोरिल्ला कबीले को खत्म कर देगा। यह जानने के बाद जेना उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है और उसे उस एस्टेरॉयड वाली जगह तक उसके साथ जाने के लिए हाँ कर देती है। इसके बाद हम टार्जन को देखते हैं जो अपनी माँ को किसी तरह से ठीक करता है। तभी उसे वहाँ पर बहुत सारे हेलीकॉप्टर नजर आते हैं जो विलियम के ही थे, जो अपने साथियों के साथ उसी एस्टेरॉयड वाली जगह पर बढ़ रहा था। जेना भी उसके साथ थी। टार्जन उन लोगों का पीछा करता है और उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां वह देखता है कि विलियम ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस जगह को एक अलग ही शक्ल दे दी है और वहां पर वह लोग एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करने की तैयारी कर रहे हैं ताकि उस एस्टेरॉयड को पूरी तरह से नष्ट करके उसकी सारी एनर्जी को अपने साथ ले जाए। और उसने उसी गुफा के अंदर जहाँ पर एस्टेरॉयड है वहाँ पर जेना और जेम्स को बांध कर रखा हुआ है। किसी तरह से टार्जन उस गुफा के अंदर सिक्योरिटी गार्ड को मारते हुए पहुंच जाता है जहाँ पर वह उन दोनों को रिहा कर देता है। इसके बाद जेम्स जेना और टार्जन को वहाँ से विलियम के पास जाकर किसी तरह से उसे रोकने कहता है और वह अंदर रहकर वहाँ लगे डेटोनेटर के वायर को काटेगा। जेना और टार्जन बाहर जाकर विलियम को रोकना चाहते हैं, लेकिन तभी वो डेटोनेटर ऑन कर देता है। लेकिन विलियम देखता है कि डेटोनेटर काम नहीं कर रहा है क्योंकि जेम्स ने वायर काट दिए थे। इस कारण वो समझ जाता है कि जेना और टार्जन ने ही कुछ किया है। विलियम के आदमी जेना और टार्जन को खत्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन टार्जन आवाज लगाकर वहाँ पर अपने एनिमल दोस्तों को बुला लेता है। वहाँ पर बहुत सारे जानवर आ जाते हैं जो विलियम के आदमियों को एक एक करके खत्म करने लगते हैं। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक बार फिर से उसी तरह का एक तूफान आने लगता है और जमीन फटने लगती है। वहाँ मौजूद हर एक इंसान अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था, लेकिन जेना देखती है कि उसके फादर अभी भी उसी गुफा में मौजूद है। उसे उनकी फिक्र होने लगती है, लेकिन वो जेम्स को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाती। विलियम अपने साथियों के साथ एक हेलीकॉप्टर से वहाँ से भागने लगता है, लेकिन टार्जन एक बहुत बड़ा पत्थर उठाता है और उस हेलीकॉप्टर की तरफ दे मारता है, जिस कारण उस हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वहीं पर क्रैश होकर गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ का पूरा वातावरण नॉर्मल हो चुका है। इस कारण जेना और टार्जन दोनों टार्जन के घर की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ वो केला को देखते हैं। केला पूरी तरह से ठीक थी। जेना अब टार्जन और उस कबीले के लोगों से अटैच हो चुकी थी। इस कारण वह वहीं पर उन लोगों के साथ रहने का डिसाइड करती है क्योंकि अब उसके फादर जेम्स भी जिंदा नहीं थे। अब उसी जंगल में टार्जन के साथ रहकर उस जंगल की हिफाजत करने का फैसला करती है। फिल्म के लास्ट सीन में हम जेम्स को देखते हैं जो उस ब्लास्ट से किसी तरह से बच चुका है, जो एक खाई से ऊपर आ रहा था और उसके हाथों में एक एस्टेरॉयड का टुकड़ा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।